नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि यूपी पीसीएस की परीक्षा जो 27 अक्टूबर को आयोजित होनी है, उसके लिए हम लोग अपने चैनल पे लक्ष्य सीरीज चला रहे हैं। लक्ष्य सीरीज में अभी केवल और केवल एक वीडियो अपलोड हुआ है, जो मॉडर्न इंडिया का है। ये वीडियो मात्र 15 मिनट का है, आप इसको देख सकते हैं। और जॉब प्रोफाइल सेक्शन का जो वीडियो है, वो मैंने चैनल पर बना के अपलोड कर दिया। इसमें अब तक टोटल 9 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। ये वो वीडियो हैं यूपी पीसीएस से जो मिलने वाली जो जॉब्स हैं उसके बारे में, जैसे एसडीएम, डीपीआरओ, एआरटीओ, यानी इनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में हम लोग वहाँ बात करते हैं। आज चैनल पे थोड़ा नया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से कई लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर यूपी पीसीएस की तैयारी होती कैसे है, परीक्षा होती कैसे है, परीक्षा में होता क्या है। तो देखिए, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए तो ये वीडियो काम का है, लेकिन जो लोग जानते हैं उनके लिए ये वीडियो किसी काम का नहीं है। लेकिन मैं उनको बताऊं कि जो लोग जानते हैं, अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको इस वीडियो पे कुछ नए एंगल देखने को और सोचने को मिलेगा। संभव हो तो जो लोग परीक्षा के बारे में जानते हैं वे भी एक बार कम से कम वीडियो को जरूर देखें, आपको लाभ होगा, ये मेरी गारंटी है। आपका समय खराब नहीं होगा, मेरी गारंटी है। आप है मेरे यानी सीके के साथ। चलिए बात शुरू करते हैं। देखिए, बात शुरू करने से पहले आप एक बात और समझिए कि यूपी पीसीएस से जो मिलने वाली जो जॉब्स होती हैं वो बहुत प्रशिक्षित जॉब्स होती हैं। यानी कि ये जो जॉब्स हैं आपके लाइफ को चेंज कर देती हैं, आपके लाइफ पैटर्न को चेंज करती हैं, आपके लाइफ स्टाइल को चेंज करती हैं, और आपका समाज में जो ओहदा है उसको भी चेंज कर देती है। यानी एक महत्वपूर्ण नौकरियां आपको इस जॉब से मिलती हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि देखिए, पीटी एग्जाम जो वर्ष 2024 में है वो 27 अक्टूबर को आयोजित होना है, और आज का डेट है 8 जुलाई। यानी आपके पास अभी कम से कम 100 से अधिक दिन है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए। अच्छा, क्या इन 100 से अधिक दिनों में यूपी पीसीएस की प्री की परीक्षा और मेंस की परीक्षा की तैयारी की जा सकती है? तो अगर आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता है और आप पर डे 7 से 8 घंटे पढ़ सकते हैं, तो ये अचीवेबल टारगेट है और इसको अचीव करके सिलेक्शन लिया जा सकता है। इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। ठीक। दूसरी बात कि मेंस एग्जाम जो है वो होना कब है। तो देखिए, मेंस एग्जाम जो है 2025 में होगा, वो लगभग फरवरी लास्ट के आसपास होगा। मैं यहाँ पे आपको एक सूचना और दे दूं कि यूपी पीसीएस 2025 का जो एग्जाम है वो किसी भी हालत में मार्च लास्ट में करा लिया जाएगा, और जनवरी मिड में पीसीएस 2025 का फॉर्म भी आ जाएगा। तो आप ये समझिए कि मेंस में और अगले प्री में आपको समय नहीं मिलना है। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वे लोग भी मेंस की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दें। ठीक। अब आते हैं उसके बाद। देखिए, हमारा जो मेंस एग्जाम है, मैंने बताया आपको फेब में होगा, इंटरव्यू जून के आसपास होंगे, और जुलाई में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यानी इस जुलाई से लेकर अगले जुलाई तक ये परीक्षा पूर्ण कर ली जाएगी, और आपको नौकरी के बारे में बताया जाएगा कि आप नौकरी करने के योग्य हैं या नहीं है। देखिए, थोड़ा कठोर मैं शब्द बोला योग्य। योग कहने का मतलब क्या है कि जितना उनको चाहिए उस योग्यता पे आप खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। बाकी मैं आपकी योग्यता पे कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए, इसके पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। देखिए, यूपी पीसीएस का एग्जाम जो है वो 3 चरणों में होता है। इसमें पहला चरण प्री का, दूसरा चरण मेंस मुख्य परीक्षा का, और तीसरा चरण इंटरव्यू का होता है। प्री परीक्षा कुल 200 मार्क्स की होती है। 200 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं। मेंस परीक्षा में टोटल 8 पेपर होते हैं। ये कुल 1500 मार्क्स की होता है, और इंटरव्यू हमारा कुल 100 मार्क्स का होता है। अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में अलग अलग बात कर लेते हैं। देखिए, पीटी एग्जाम में जो है जीएस के 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 को हम लोग आम बोलचाल भाषा में सीसेट बोलते हैं, आयोग उसको सीसेट नहीं बोलता है। जीएस फर्स्ट में टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। यानी एक क्वेश्चन जो है वो 1.33 मार्क्स का होता है। पिछले अगर 5-6 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो लास्ट ईयर सबसे ज्यादा कट ऑफ गया था 94 प्लस। यानी आपको 95 प्लस नेट क्वेश्चन सही करना है प्री परीक्षा में पास करने के लिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप 95 का टारगेट ना रख के आप अपना टारगेट एटलीस्ट 105 या 110 क्वेश्चन रखिए। बहुत लोग आपको लग रहा हो कि ये टारगेट एक यूटोपिया है, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके सही प्रश्नों की संख्या 100 से ऊपर होती है, 105, 108, 109, 112 तक भी होती है। तो देखिए, अगर आप 95, 96, 97, 98, 99, 100 के चक्कर में फंस गए तो आप सोचेंगे कि मैं मेंस की तैयारी करूं कि ना करूं। ठीक है। इसलिए आप अपना टारगेट जितना बड़ा रखेंगे प्री के लिए, आपके लिए उतना अच्छा होगा। दूसरी बात, इस साल जो परीक्षा आयोजित की जानी है उस पेपर में अब तक जो सीटों की संख्या है वो लगभग लगभग 600 है। देखिए, बहुत जगह आपको यूट्यूब चैनल पे, सोशल मीडिया पे सीटों की संख्या 800 हो गई, 900 हो गई, 1000 सीटें हो जाएंगी। तो ऐसा है कि इस चक्कर में मत पड़िए। आप ये मान के चलिए कि सीटों की संख्या 500 से लेकर 600 के बीच है, और यही रहेगी, इससे ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। क्योंकि आयोग को पेपर हर साल कराना होता है। अगर सब सीटें इसी साल भर देगा आयोग तो आयोग हर साल करेगा क्या? आप इस भ्रम को निकाल दीजिए। आप अपने सीटों की संख्या 500 से 600 मान के चलिए। इस 600 में से एक सीट आपको अपने लिए चाहिए होती है। आपको लग रहा होगा यार हम सबको एक ही सीट चाहिए होती है, भाई सबको चाहिए तो एक ही सीट, लेकिन आपको उस एक सीट के लिए फाइट करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तब तो आपको मिलेगा। अब आते हैं मेंस के एग्जाम पैटर्न पे।
देखिए मेंस एग्जाम पैटर्न में टोटल 8 पेपर होते हैं। इस 8 पेपर को डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट में। ठीक, टोटल जीएस के 6 पेपर और एसए और हिंदी का एक एक पेपर होता है। देखिए जो जीएस के पेपर होते हैं वो जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स करके होता है। मैंने यहाँ पे फिफ्थ नहीं लिखा है, इसको कंफ्यूज हुई जीएस सिक्स। और उसके बाद 2 पेपर होते हैं, एक पेपर हिंदी का होता है 150 मार्क्स का, एक पेपर एसए का होता है 150 मार्क्स का, यानी ये पेपर कुल 300। तो 6 ये टोटल पेपर जो होते हैं 1200 प्लस 300 यानी कुल 1500 का पेपर होता है। इंटरव्यू आपको देने के लिए आपके नंबर अगर 750 से ऊपर आएंगे तो आपको इंटरव्यू कॉल मिलना स्टार्ट होती है, लेकिन अगर 750 नंबर पा के जाते हैं तो आपको कोई पोस्ट मिलना नहीं है। अगर आप कम से कम 820 830 नंबर अगर मेन से पाते हैं तो आपको श्योर शॉर्ट है कोई ना कोई सीट मिल जाएगी। फाइनल सेक्शन में इंटरव्यू का महत्वपूर्ण रोल होता है और इंटरव्यू में जो नंबर मिलते हैं वो 70 74 तक मिलते हैं और न्यूनतम मैंने 45 नंबर तक भी देखे हैं, यानी आपके नंबर यहाँ भी वैरी करते हैं। अमूमन अगर ठीक ठाक आप कैंडिडेट हैं और आप सवालों का जवाब दे लेते हैं शिष्टापूर्ण तो आपको 55 से 60 मार्क्स तो ईजिली मिल ही जाता है। यानी आप ये समझिए कुल ये 1600 नंबर की परीक्षा है और 1600 में से अगर आप 900 मार्क्स अचीव कर लेते हैं तो आपको ठीक ढंग की पोस्ट मिल जाती है। मैं यहाँ पे टॉप करने की बात, टॉप 20 की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी 900 से आप जितना अधिक नंबर पाएंगे आपको अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उतनी अच्छी जॉब मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये तो पूरा का पूरा परीक्षा के बारे में है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है क्या करना है, कैसे करना है, और उससे महत्वपूर्ण है क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है तो पहले तो उनके लिए कि जो अब तक वीडियो में बने हुए हैं, क्योंकि बहुत लोग अब तक वीडियो को स्किप करके छोड़ चुके होंगे। देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको नहीं करना है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए कि मैं कर डालूंगा, कुछ है नहीं। दूसरी बात, अगर आप हार्ड वर्कर हैं और यदि आपको मेहनत करना आता है तो ये परीक्षा आपके लिए है। दूसरी बात कि आप इसमें सुन रहे होंगे कि पेपर लीक हो रहा है, पेपर में कॉपी बदली जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो क्या लगता है कि इन निर्णयों से आप पेपर नहीं देंगे या पेपर छोड़ देंगे या पेपर की तैयारी छोड़ देंगे? अगर पानी में कंकड़ पड़ जाए तो आप क्या पानी पीना छोड़ देते हैं? तो मेरा जवाब होगा नहीं छोड़ते होंगे, आप पानी को छान के पीते होंगे। तो देखिए आयोग के अंदर कुछ समस्याएं हैं, उस समस्याओं को लेकर शासन स्तर पे और वाय स्तर पे भी काम चल रहा है। तो देखिए कोई भी सिस्टम 100% फुल प्रूफ नहीं होता। नहीं इसलिए होता क्योंकि सिस्टम में काम करने वाले लोग मेरे आप जैसे लोग होते हैं और लोग ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, लालची सभी प्रकार के होते हैं। आप ये मान के चलिए कि अगर आयोग 90% इफिशिएंसी के साथ भी अगर ऑनेस्टी के संग कार्य करता है, ठीक, तो आपके साथ जस्टिस जरूर होगा। दूसरी बात, कुछ चीजें आप छोड़ दीजिए समय के ऊपर, क्योंकि आयोग के अंदर जो कार्यप्रणाली है उसको आप नहीं सुधार सकते, उसको सुधारने का कार्य सरकारों का है, उसके स्टेक होल्डर्स का है। तो जहाँ पे आपका हक ना हो तो वहां मत जाइए। अब मैं आता हूँ, देखिए जो लोग भी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक व्हाट्सएप का लिंक दे रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्री और मेंस के लिए ये निःशुल्क है, इस पर आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। लेकिन अगर हार्ड वर्क करना हो तभी ज्वाइन करिएगा, अगर हार्ड वर्क नहीं करना हो तो प्लीज़ आप ज्वाइन मत करिएगा, आप समय अपना भी खराब करेंगे, मेरा भी खराब करेंगे। तो देखिए अगर मुझसे पूछा जाए पीटी परीक्षा के लिए और मेंस परीक्षा के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो अभी जो 15 अगस्त तक का समय है, 15 अगस्त के समय तक आपको मेंस का कम से कम 2 पेपर प्रिपेयर करना चाहिए। और 2 पेपर मैं कहता हूँ कौन सा प्रिपेयर करिए, आप वो पेपर प्रिपेयर करिए जो पेपर पीटी में भी रोल प्ले करता है। बहुत लोग कहते हैं कि पेपर 5 पहले प्रिपेयर करो, पेपर 6 पहले प्रिपेयर करो। अरे भाई काहे कर रहे हो? देखिए पेपर फर्स्ट में आपके 2 महत्वपूर्ण सेक्शन हैं, एक है हिस्ट्री और एक है ज्योग्राफी, दूसरा सोसाइटी है। और पेपर सेकंड में जो महत्वपूर्ण सेक्शन है वो है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, आईआर और सोशल जस्टिस। देखिए अगर देखा जाए इन दोनों पेपरों से तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, आप से इन तीनों को अगर मिला लिया जाए, इन तीनों पेपरों से ही देखा जाए तो आपको लगभग लगभग 60 से 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आप मेरी बात मानिए तो 15 अगस्त तक आप इन पेपरों को तैयार करिए, क्योंकि ये पेपर आपको पीटी परीक्षा में भी हेल्प करेंगे। अब आते हैं पीटी परीक्षा के बारे में। देखिए पीटी परीक्षा के बारे में कुछ मिथक है कि क्या कर लें। तो पीटी परीक्षा में देखिए 2 चीज़ें हैं, एक आपका पेपर का स्टैटिक पार्ट है और एक आपको डायनेमिक पार्ट है। तो कुछ लोग खाली डायनेमिक प्रिपेयर करेंगे, कुछ लोग स्टैटिक प्रिपेयर करेंगे, तो होना दोनों का नहीं है। आपको बीच का पाथ पकड़ना है, यानी महात्मा बुद्ध का मध्यम वर्गीय पाथ पकड़ना है, यानी आप दोनों को बैलेंस करिए। करंट अफेयर यूपी पीसीएस की परीक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर आप ध्यान से पेपर को देखेंगे तो यूपी पीसीएस में करंट अफेयर के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पेपर में 25, 26, 28 क्वेश्चन केवल दिखते होंगे,
मैं किसी दिन पेपर का डिस्कशन करके आपको दिखाऊंगा कि पेपर में 40 से 45 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। अगर आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते। जो लोग कर लेते हैं अपवाद अपवाद लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक, पीटी परीक्षा को प्रिपेयर करने के लिए आपको जो बेसिक सब्जेक्ट है, बेसिक सब्जेक्ट मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और साइंस, अभी कर आप इसको तो प्रिपेयर करिए ही करिए, क्योंकि ये आपको पीटी, मेंस, इंटरव्यू हर जगह काम देगा। और यदि आप अगर हिस्ट्री को मान लीजिए आपको लगता है कि बोरिंग है, नहीं करना चाहते, तो देखिए ऐसा है कि परीक्षा आपके मन की नहीं है। आयोग एक बैलेंस पेपर बनाने की उम्मीद रखता है कि ये है, लेकिन आयोग के ऊपर आयोग जिस साल चाहे उस साल चाहे किसी भी सेक्शन को घटा सकता है, किसी भी सेक्शन को बढ़ा सकता है। अमूमन आयोग ऐसा करता नहीं है, लेकिन जब पेपर के में हुआ वो हो, उस साल बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। अगर आपको एक बार देखना हो तो यूपी पीसीएस 2019 का पेपर आप देखिएगा और एक बार 2017 का पेपर देखिएगा। ये दोनों पेपर पिछले 10 सालों के पेपर से एकदम अलग के पेपर हैं। और 19 के पेपर में आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, इस साल बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर लोग बाहर हो गए थे। सॉरी, मेरे सर्किल में से शायद एक या दो लोग, हम एक मैं था, एक मेरा मित्र था, केवल 2 लोगों का ही पेपर प्री का हुआ था, वरना किसी का हुआ ही नहीं था। अच्छे अच्छे जो लोग इंटरव्यू दे रहे थे। तो प्री पेपर के लिए आप तैयार रहिए, आयोग आपसे ढंग का पेपर पूछेगा। ठीक है, आप भागिए मत, पेपर को प्रिपेयर करिए। देखिए, प्रिपेयर करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और चैनल पे जो लक्ष्य सीरीज आ रही है उस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए। लक्ष्य सीरीज में मेरा टारगेट है कि मैं कम से कम 200 वीडियो अपलोड करूं। ये 200 वीडियो अपलोड होंगे, एक वीडियो की लेंथ अधिकतम 15 मिनट होगी। तो 200 गुणे अगर आप 15 करते हैं तो 15 दूनी 30, यानी कुल 30,000 मिनट की वीडियो अपलोड होंगे। अब आप इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कितना होगा। यानी उसको काट दिया जाए तो देखिए 6×25 लवा 500 घंटे। ठीक है, लेकिन आपको इतना ही प्रिपेयर करना है। अगर आप इतना प्रिपेयर करते हैं तो पीटी परीक्षा में आप पास हो जाएंगे। इसमें आपको करंट अफेयर भी इंक्लूड है। करंट अफेयर की सीरीज देखिए, करंट अफेयर को प्रिपेयर करने का 2 तरीका है, एक तो मंथली मैगजीन और एक कंपाइलेशन। इस समय मार्केट में कंपाइलेशन केवल एक है, वो है घटनासार। तो घटनासार मैं अपने चैनल पे पूरा आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना ये करा दूंगा, मंथली भी करा दूंगा, और आई वाली जो दृष्टि जो लोग पढ़ते हैं घटना चक्र की, मैं आपको वो भी करा दूंगा, ताकि करंट आपसे छूटे नहीं। लेकिन देखिए, पीटी परीक्षा को प्रिपेयर करने के लिए मेहनत केवल और केवल आपको करनी होगी। मैं एक मेंटोर के रूप में आपको बता सकता हूं कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। ठीक है, देखिए जैसे आप लोग जॉब प्रोफाइल के जो मेरी वीडियो अपलोड होते हैं उसको आप लोग बहुत प्यार से देखते हैं, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन देखिए, जॉब प्रोफाइल की वीडियो देख के आपके अंदर मोटिवेशन डेवलप हो सकता है, लेकिन मोटिवेशन को आपको वर्क में कन्वर्ट करना है। ठीक, यानी आपके अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी को वर्क के फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि वर्क के फॉर्म में जब चेंज करेंगे आपको तभी रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट मिलने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो मैं बहुत आपका लंबा समय नहीं लेता हूं, आप चैनल को रेगुलरली फॉलो कीजिए। लक्ष्य सीरीज की वीडियो पर डे आएंगे। कल से आपको करंट अफेयर का वीडियो मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, करंट अफेयर में या तो आपको मैं 100 घंटे का वीडियो दे दूं, जो मेरे बस का नहीं है। करंट अफेयर में मैं आपको कम से कम चीज़ें दूंगा, यानी मुश्किल से अगर आप 20 से 22 घंटे करंट अफेयर मेरे साथ प्रिपेयर कर लेते हैं तो करंट अफेयर के आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। देखिए, करंट अफेयर के प्रश्न गलत करके आप बहुत लोगों से चले जाते पीछे। तो करंट अफेयर को सही करने के लिए आप चैनल को फॉलो करिए, स्टैटिक को सही करने के लिए चैनल को फॉलो करिए। और यदि आप पीटी परीक्षा पास नहीं कर पा रहे पिछले 2-3 परीक्षाओं के साथ, तो आप विश्वास करके बहुत करके आपने तैयारी की होगी, बहुत लोगों को फीस पे की होगी, आप केवल चैनल पर 27 अक्टूबर तक बने रहिए। पीटी परीक्षा में लगभग मैं बहुत दावा तो नहीं कर रहा, लेकिन 80 प्लस प्रश्न तो केवल और केवल इस चैनल से मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने बताया उससे डायरेक्ट आए हैं। मैं इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। तो मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं। पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ठीक है, और जॉब प्रोफाइल का अगला वीडियो जो है आज शाम को या फिर कल मैं अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए मुझको इजाजत दीजिए। लिंक में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए यदि आपको पीटी परीक्षा पास करना हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो मेरे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।